Hello students, I hope you all are fine today. Welcome back to the channel Computer World. क्लास 11th में जिन भी बच्चों ने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया हुआ है उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पाइथन क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो एज यू नो दैट क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए पाइथन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उनके करिकुलम में है। और आज के टाइम पे पाइथन लैंग्वेज जो है दैट इज़ द मोस्ट ट्रेंडिंग लैंग्वेज। वेब डेवलपमेंट में यूज़ हो रही है, गेम्स में यूज़ हो रही है, वेब स्क्रिप्टिंग में यूज़ हो रही है, बहुत सारे एरियाज में इसे यूज़ किया जा रहा है। और हमारे करिकुलम में पहले जो लैंग्वेजेस थी उनको रिप्लेस करके क्या डाल दिया गया है, दैट इज़ पाइथन। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन से। नाउ दिस इज आवर चैप्टर गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि पाइथन क्या है एक्चुअली। तो पाइथन इज व्हाट, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज पाइथन? इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इट हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड प्रोग्राम। और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप घर पे कोई भी चीज़ बनाते हैं लाइक यू मेक मैगी, तो वहाँ पे उसको कैसे कुक किया जाता है? देर आर सम स्टेप्स, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। सबसे पहले आप मैगी का पैकेट लेते हैं, उसको मैगी के पैकेट को ओपन करके उसको बॉईल करते हैं पानी में, देन यू पुट मैगी मसाला इन इट एंड उसे थोड़ी देर स्टिर एंड बॉईल करने के बाद आप उसे प्लेट पे सर्व करते हैं। तो दिस इज हाउ एनीथिंग इज डन। तो जो भी आप उसके लिए स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं दैट आर द इंस्ट्रक्शंस। वो क्या है स्टूडेंट्स? इंस्ट्रक्शंस है। एंड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स, जिसकी हेल्प से हम कोई काम कर पा रहे हैं। जो भी हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं उससे हमें एक आउटपुट मिल रहा है। तो जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उनमें जो भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं उससे हम एक आउटपुट निकाल पाते हैं, उससे हम कुछ काम कर पाते हैं। तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए जिस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास बहुत सारी होती हैं, जैसे कि वी आर हैविंग सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा एंड सो मैनी अदर लैंग्वेजेस। और आज के टाइम पे जो मोस्ट ट्रेंडिंग लैंग्वेज है दैट इज पाइथन। इसे हम डिफरेंट एरियाज में यूज़ कर रहे हैं। इसके कुछ ऐसी फीचर्स भी हैं जिसकी हेल्प से यू कैन डू मेनी ऑफ द थिंग्स इन पाइथन। ठीक है। अब अगर हम पाइथन की बात करें तो वी नो दैट पाइथन इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज? इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। अब हमारे पास हमें ये पता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ ओनली 0 एंड 1, जिसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज या फिर हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज, जिसको हम 0 और 1 की फॉर्म में डिपिक्ट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, दैट लैंग्वेज। अब हम जिस लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं दैट इज पाइथन एंड इट इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसमें हमारा कोड इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा होता है दिखने में, एंड लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसमें हमारा कोड 0 और 1 की फॉर्म में होता है। अब हम तो जो पाइथन हमारी लैंग्वेज है उसमें हम अपना कोड इंग्लिश लाइक लैंग्वेज वर्ड्स की फॉर्म में लिख देंगे, लेकिन हाउ विल द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इट? कंप्यूटर को समझने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? वी हैव इंटरप्रेटर और कंपाइलर। सी, a program which is written in high level language is called source code। जो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे पाइथन है, जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, उसमें आप जो भी कोड लिखोगे उसे क्या कहा जाएगा? दैट विल बी नोन एज सोर्स कोड। और जब उसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि हमारे होते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर, जब उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे वो आपका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए जिससे कि हमारा जो डेटा है, हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है वो मशीन लैंग्वेज में चेंज हो सके? उसके लिए हमें चाहिए या तो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। और हर लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ काम करती है। किसी के साथ कंपाइलर वर्क करता है, किसी के साथ इंटरप्रेटर। ठीक है। अगर हम यहाँ से पाइथन की बात करें तो पाइथन यूज़ करता है इंटरप्रेटर। क्या यूज़ करता है पाइथन? इट यूजेस इंटरप्रेटर to converts its instructions into the machine language so that it can be understood by computer. Now, what is the difference between interpreter and compiler?
इंटरप्रेटर का काम है कि जो भी हमारी लाइन्स ऑफ कोड हैं, सपोज मेरे प्रोग्राम में 5 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो वो क्या करेगा, वन बाय वन हमारी लाइन को मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। पहले फर्स्ट लाइन को किया, ठीक चल गई, चलिए सेकेंड लाइन पे गया। अगर इसमें कोई एरर है तो पहले आपको इसे ठीक करना पड़ेगा, तभी वो आपकी थर्ड लाइन पे जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंटरप्रेटर काम करता है, एक एक करके आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। यानी कि आपका जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, जैसे कि 5 लाइन्स का कोड है, यहाँ तक 5 लाइन्स है, तो इस पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, अब जो भी इनमें से किसी भी लाइन में एरर होगा, जैसे कि 1 में एरर है और 3 में एरर है, तो आपको यहाँ पे शो कर देगा कि 1 लाइन में आपका ये एरर है और 3 में आपका ये एरर है। फिर आपका जो प्रोग्राम चेंज हो गया, आप उसके बाद उस एरर को ठीक करेंगे और दोबारा से उसे रन करेंगे ताकि कोई एरर ना रहे। बट ये केस हमारा होता है कौन सी लैंग्वेजेस में, सी में, C++ में, जावा में। लेकिन पाइथन के अंदर अभी हमने पढ़ा क्या यूज किया जाता है, इट यूजेस इंटरप्रेटर। ठीक है, ताकि उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई हैं उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, जब तक सारे प्रोग्राम में से एरर हट नहीं जाते ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। बस इसमें एक डिसएडवांटेज ये होती है कि क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है तो ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है एज कम्पेयर टू जिन लैंग्वेजेस में कंपाइलर होता है वो फटाफट से उसे चेंज कर देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन पे। अगर हम बात करें यहाँ से फीचर्स ऑफ पाइथन पे, तो सबसे पहली चीज़ है कि पाइथन हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब इसका जो भी कोड लिखा गया है वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा गया, फ्री है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब है आप इसका जो सोर्स कोड है वो ओपनली प्रोवाइडेड है, इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। जैसे आपने 9th और 10th में अगर ओपन ऑफिस पढ़ा है तो वो भी क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक वेबसाइट भी दी गई है, इस वेबसाइट पे जाके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि इफ आई राइट क्लिक ऑन दिस वन एंड यहाँ से हमारे पास आया ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो ये देखो न्यू टैब में आपके पास पाइथन की वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, अब अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो डाउनलोड्स में जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज। ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन पाइथन 3.11.3, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसका जो सेटअप है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आप इसे जाके जैसे ही आप ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप इसे क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो आपके पास डायलॉग बॉक्स आ रहा है दिस इज द सेटअप फाइल। ठीक है, इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे add python.exe टू द पाथ ये कर देना, आगे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिर आप इसे नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, इन दोनों में से चूज कर लेंगे, इंस्टॉल नाउ या कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। अब इसका जो पूरा वीडियो है किस तरह से आगे स्टेप्स करने हैं उसकी वीडियो बनी हुई है। आई प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। वेरी इजी टू डाउनलोड, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कुछ भी पे नहीं करना है और आपका ये सॉफ्टवेयर इजीली डाउनलोड हो जाएगा और आप इस पर बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं। राइट, अभी के लिए हम इसे कैंसिल कर देते हैं। नाउ गोइंग बैक टू द फीचर्स ऑफ पाइथन। सेकेंड फीचर की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का क्या मतलब है कि इसमें इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है। इंटरप्रेटर क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये उसे लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एंड पाइथन प्रोग्राम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज इनका जो सिंटेक्स है, लिखने का जो तरीका है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली है। आप उसे पढ़ के ही समझ जाएंगे कि प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम में क्या किया जा रहा है। ठीक है, नाउ पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव? अपर केस और लोअर केस दो चीज़ें होती हैं। कैपिटल लेटर में जो भी चीज़ लिखी जाती है दैट इज अपर केस, और स्मॉल लेटर में जो भी लिखा जाता है दैट इज लोअर केस। अब पाइथन में अगर मैं अपर केस में नंबर लिखूँ या लोअर केस में नंबर लिखूँ तो वो दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंट है। तो पाइथन इनको अलग अलग मान के चलता है और ये कुछ और लैंग्वेजेस के साथ भी सेम रहता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या है ये?
पोर्टेबल है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। पोर्टेबल का मतलब आप इसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे लेके जा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने अपने सिस्टम में पाइथन को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया और उसका जो सेटअप है मेरे पास है। अब मैं अगर उस सेटअप को किसी और को पेन ड्राइव में डाल के दे दूँ तो वो पर्सन भी क्या कर सकता है, अपने सिस्टम में उसे डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, तो पोर्टेबल मतलब जिसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा सके। एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अब प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि किसी के पास सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, किसी के पास होगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स है, लाइनक्स है। तो पाइथन हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, या हम इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी कह देते हैं। ठीक है, डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे भी चल सकता है, जैसे कि हमारे डिफरेंट लैपटॉप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे या किसी भी हार्डवेयर के ऊपर इसे रन कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज पाइथन हैज अ रिच लाइब्रेरी ऑफ द प्री डिफाइंड फंक्शंस। पहले से बने हुए फंक्शन की एक रिच लाइब्रेरी है, जैसे कि आगे आप पढ़ेंगे इसमें इनपुट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, लेन फंक्शन है, जिनका अपना एक पर्टिकुलर वर्क है। तो क्योंकि उनको ऑलरेडी वर्क है तो हमें वो ऑपरेशन अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे सम निकालना है, एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर या लिस्ट के अंदर, तो मुझे उनका अगर सम टपल के अंदर, तो मुझे अगर उनका सम निकालना है तो मेरे पास डायरेक्टली सम फंक्शन है, मुझे कैलकुलेट करके नहीं देखना। तो वी आर हैविंग रिच सेट ऑफ द प्रीडिफाइंड फंक्शंस, राइट। नेक्स्ट इज पाइथन इज वेरी हेल्पफुल इन द वेब डेवलपमेंट। आज के टाइम में पाइथन बहुत सारे एरियाज में यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट में, देन आपके वेब सर्विसेज में, देन आपकी एप्लीकेशंस बिल्ड हो रही हैं पाइथन की हेल्प से। एंड इट यूजेस इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। इंडेंटेशन का मतलब है इट यूजेस इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। इंडेंटेशन का मतलब है कि यहाँ पे जब हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा गैप दे के लिखते हैं, और जो दैट गैप इज नोन एज इंडेंटेशन। तो हम आगे पढ़ेंगे प्रैक्टिकली कैसे इसे हम इंडेंटेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पाइथन में हम काम कैसे करते हैं। पाइथन में काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरप्रेटर चाहिए पाइथन का। ठीक है, अब इस इंटरप्रेटर को पाइथन शेल भी बोला जाता है। जब आप पाइथन को अपने सिस्टम में ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप की विंडो ओपन होगी। ठीक है, अब हम यहाँ से इस विंडो को ओपन करते हैं। जैसे कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो आई सिंपली राइट IDLE। ठीक है, तो जैसे ही हम ये लिखेंगे हमारे सामने सेम इस टाइप का डायलॉग बॉक्स, दैट इज विंडो जो है, दैट विल ओपन। अब यहाँ पे जो IDLE है, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या उसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसे ही क्या कहा गया है, पाइथन शेल। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो विंडो आपको बुक में दिख रही है PDF में, ये सेम विंडो इस टाइप की आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाइथन का वर्जन है, जैसे यहाँ पे 3.7.0, आई एम हैविंग 3.10.5। देन टाइप हेल्प, कॉपीराइट, क्रेडिट्स और लाइसेंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अब इसके नीचे आपको ये जो 3 ग्रेटर देन के सिंबल्स दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज पाइथन प्रॉम्प्ट। इन्हें हम क्या कहते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट। स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इट इज रिटन IDLE शेल। क्या लिखा हुआ है, IDLE शेल, एंड वर्जन लिखा हुआ है, दैट इज पाइथन शेल ओनली। ये पाइथन का इंटरप्रेटर है। ठीक है, और इस मोड को, अब पाइथन में काम करने के 2 मोड होते हैं, इंटरैक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज माय इंटरैक्टिव मोड, जिसमें हमारे पाइथन के प्रॉम्प्ट्स हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, इसने क्या बोला, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, दिस इज द पाइथन प्रॉम्प्ट, जो इंडिकेट करता है कि इंटरप्रेटर इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए क्या है, रेडी है। आपके सामने कोई भी कमांड लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इमीडिएट आउटपुट देगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर मैं इफ आई राइट द कमांड हियर, जस्ट सी, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड 2 मोड है काम करने के। इसमें आपके स्टेटमेंट इमिडिएटली एग्जीक्यूट होती है, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में आपको एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है, फाइल को सेव करना पड़ता है, फिर आप उसे चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है, और जब उसमें कोई एरर नहीं होता वो सेव होती है, फिर आप उसे रन करते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार इंटरैक्टिव मोड पे काम करके देखते हैं।
जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है, मैंने लिखा यहाँ पे 4 + 2, तो आई गेट माई आंसर एज 6। मैंने यहाँ पे लिखा काइट, आई गेट माई आंसर एज सेम। ठीक है, हमने लिखा 5 - 3, तो आप इसमें कोई भी कैलकुलेशन लिख सकते हैं, कर सकते हैं। कोई भी आप नंबर दोगे डायरेक्टली वो आंसर आएगा, कोई भी आप स्ट्रिंग देंगे डायरेक्टली आपका वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप किसी भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो ये सॉल्व करके दे देगा, लेकिन अगर आप किसी दो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं, स्ट्रिंग्स क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे मैंने यहाँ काइट लिखा या लायन लिखा, तो ये क्या है, दैट इज माई स्ट्रिंग। हमने यहाँ लिखा आइस प्लस क्रीम, तो व्हाट आंसर आई विल गेट, आइसक्रीम। ज्वाइन कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया, तो ये आपको इमीडिएट आउटपुट दे रहा है। और जहां पे भी ये प्रॉम्प्ट आ रहा है मतलब वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन देनी है, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन में आपका क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द इंटरैक्टिव मोड, रिजल्ट्स फटाफट आ जाते हैं, पाइथन का प्रॉम्प्ट होता है। लेकिन स्क्रिप्ट मोड की बात करें तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको पाइथन का प्रोग्राम लिखना होता है, फिर उसको आपको सेव करना पड़ता है, फिर इंटरप्रेटर की हेल्प से आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं। और इसमें जो भी आपकी फाइल सेव होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .py। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, टाइप द फाइल नेम अलॉन्ग विद द पाथ एट द प्रॉम्प्ट। मान लीजिए आपकी फाइल का नाम है prog5-1.py, तो आप इस तरह से इसका नाम देंगे और डायरेक्टली आप आइडियली से भी इसे ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं स्क्रिप्ट मोड ओपन कैसे होता है। तो ये आपके पास जो इसका शेल है, पाइथन का शेल दैट इज इंटरप्रेटर, वो ओपन है। अब आपको स्क्रिप्ट मोड में जाना है, तो सिंपली क्या करना है, फाइल में जाएंगे, इंटरैक्टिव मोड से ही न्यू फाइल में जाएंगे यहाँ से, या फिर आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो Ctrl+N। तो हमने इस पे क्लिक किया तो आपके सामने फाइल ओपन होगी। क्या लिखा हुआ है, अनटाइटल्ड, क्योंकि अभी हमने इस फाइल को कोई नाम नहीं दिया है। तो एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम अगर आपको इसमें लिखना है तो इसमें हम यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन। पाइथन के अंदर यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है इनपुट फंक्शन, और आउटपुट देने के लिए यूज होता है प्रिंट फंक्शन। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो हम पाइथन का आज करने वाले हैं वो हम करेंगे किसकी हेल्प से, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। हमने लिखा प्रिंट हेलो पाइथन। दिस इज द सिंपल प्रोग्राम विच आई हैव रिटन हियर। अब प्रिंट इज द नेम ऑफ माई फंक्शन, फंक्शन के आगे ये ब्रैकेट्स आते हैं, और जो भी हम इसमें स्ट्रिंग देंगे वो डबल या सिंगल कोट्स में रहेगा। ठीक है, आपने इसमें यहाँ डबल कोट्स दिया, आप सिंगल भी दे सकते हैं। अब आपको इस फाइल को क्या करना है, सेव करना है। तो फाइल में जाएंगे, यहाँ से सेव पे जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे Ctrl+S शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पाथ दिखा रहा है, प्रोग्राम्स में पाइथन फोल्डर में पाइथन 310 फोल्डर, मैंने इसको नाम दे दिया हेलो एंड कर दिया इसको सेव। अब आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके फाइल का नाम आ रहा है hello.py। अभी हमने पढ़ा कि पाइथन की जो भी हम फाइल सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .py। और यहाँ पे इसका पाथ आ रहा है सी यूजर्स एडमिन ऐप डेटा प्रोग्राम्स दिस इज दिस। तो 1 by 1 ये रूट फोल्डर से आपको इसका पाथ दिखा रहा है। ठीक है, अब आपको इसे रन करना है, तो रन मेन्यू में जाएंगे, रन मॉड्यूल में जाएंगे, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए ये पाइथन शेल ओपन हो गया और यहाँ पे इसने आपको आउटपुट दे दिया हेलो पाइथन। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको शॉर्टकट की दिखाई दे रही है F5, तो डायरेक्टली आप अपने सिस्टम से F5 शॉर्टकट की को प्रेस कर दीजिए एंड इट विल गिव यू द आंसर एज हेलो पाइथन। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन राइट द बेसिक फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन, जब भी हम पाइथन को समझते हैं या लर्न करना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर हैविंग द रन मेन्यू, यहाँ से आप रन मॉड्यूल पे क्लिक कर सकते हो, या फिर योर शॉर्टकट की इज F5। ठीक है, नाउ दिस इज द स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, पाइथन जो आपका शेल मोड है दैट इज पाइथन इंटरप्रेटर जो है आपका, इसमें आपको यहाँ पे पाइथन प्रॉम्प्ट शो होता है, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में पाइथन प्रॉम्प्ट शो नहीं होता है। स्क्रिप्ट मोड में आपको अपने प्रोग्राम्स को सेव करना पड़ता है, जैसे कि प्रिंट हेलो पाइथन हमने लिखा तो किसी नाम से सेव किया, लेकिन यहाँ पे हमें सेव नहीं करना पड़ रहा, इमिडिएटली हमारे पास आउटपुट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड की एडवांटेज है कि आपका प्रोग्राम फ्यूचर के लिए भी सेव रहता है, आप इसे आगे फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपने पाइथन इंटरप्रेटर में इंटरैक्टिव मोड में कुछ भी लिखा है तो वो सिर्फ उसी टाइम के लिए रहेगा। जैसे ही आप इसे क्लोज कर देंगे आपका यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखा है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी एक आप कह सकते हैं स्क्रिप्ट मोड की एडवांटेज है और इंटरैक्टिव मोड की क्या है, ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। इस तरह से अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट देते हो, जैसे यहाँ पे 2 प्रिंट स्टेटमेंट दी है, तो हर प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट जो है वो आपका नेक्स्ट लाइन में आएगा, जैसे कि सेव अर्थ प्रिजर्व फ्यूचर। तो रन मेन्यू में गए, रन मॉड्यूल में गए, और यू कैन यूज द शॉर्टकट की F5 और आपके पास ये आउटपुट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद पाइथन में कुछ हमारे टोकन्स होते हैं। क्या होते हैं? टोकन्स। अब अगर हम यहाँ पे हमारे टोकन्स की बात करें तो टोकन्स हमारे पाइथन की सबसे छोटी यूनिट होती है। जैसे हिंदी में आपको जब शब्द या फिर वाक्य बनाने होते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले वर्ण सीखने होते हैं। तो वर्ण भाषा की जैसे सबसे छोटी इकाई है, ऐसे ही किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो सबसे छोटी चीज होती है दैट इज टोकन। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं कीवर्ड्स। क्या आते हैं? कीवर्ड्स। इफ वी टॉक अबाउट द पाइथन कीवर्ड्स, ऐसे रिजर्व वर्ड्स जिसको हम किस में यूज करते हैं, एज अ किसी भी वेरिएबल के नेम के फॉर्म में उसे यूज नहीं कर सकते। मतलब पाइथन में ऐसे वर्ड जिनका अपने इंटरप्रेटर के लिए कुछ स्पेशल मीनिंग है वो होते हैं हमारे कीवर्ड्स। ठीक है, और कीवर्ड्स आपको पता है पाइथन केस सेंसिटिव है, तो कीवर्ड्स भी वैसे लिखे जाने चाहिए जैसे वो लिखे हुए हैं। अगर वो कैपिटल है तो कैपिटल में, स्मॉल है तो स्मॉल में। नाउ अगर आपको पाइथन में चेक करने हैं आपके कीवर्ड्स तो आप कैसे चेक कर सकते हो? आप यहाँ से अपने जाएंगे, सपोज हम अपने पाइथन शेल पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा इंपोर्ट कीवर्ड, कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। कीवर्ड मॉड्यूल हो गया हमारा और कीवर्ड डॉट KW लिस्ट हमने लिख दिया, एंटर किया, तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आ गए। अगर मैं यहाँ से इसकी लेंथ चेक करूं तो आई एम फॉर दिस पर्पस आई एम हैविंग द लेंथ फंक्शन। ठीक है, जैसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, तो दिस इज गिविंग अस द आंसर एज 35। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये मिला के आपके कितने हैं? 35। और जैसे ये लिखे हुए हैं, जैसे नन में N कैपिटल है, फॉल्स में F कैपिटल है, डेफ में सारे लेटर स्मॉल हैं, तो आप प्रोग्राम में भी इनको ऐसे ही लिखेंगे। आप अलग से इनके केस को चेंज नहीं कर सकते। पहले जो वर्जन थे उसमें पाइथन में हमारे टोटल कितने कीवर्ड्स होते थे? 33। लेकिन अभी रिसेंटली 2 कीवर्ड्स और ऐड हुए हैं, जिसमें कि एक आपका है असिंक और एक आपका है अवेट। तो ये जो 2 हमारे कीवर्ड्स हैं ये न्यूली एडेड कीवर्ड्स हैं, जिससे कि हमारे टोटल कीवर्ड्स हो गए हैं 35। कैसे चेक करना है? इंपोर्ट कीवर्ड, कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। ऐसे करके आपके सामने सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। आप इसे एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते, ये कीवर्ड्स का थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की, तो आइडेंटिफायर्स क्या है? ऐसे नेम जो किसी भी वेरिएबल को, फंक्शन को या प्रोग्राम की किसी भी एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स हमारे क्या होते हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जितना आज हमने किया एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमने पढ़ा कि पाइथन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि इसका जो कोड है वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसे इंटरप्रेटर की हेल्प से हम मशीन लैंग्वेज में चेंज कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, पाइथन को जो बनाया था दैट वाज अ पर्सन यूडो वेन रॉसम, यूडो वेन रॉसम इन द ईयर 1991। ठीक है, एंड पाइथन जो बनी थी वो 2 लैंग्वेजेस से बनी थी, जो आपकी हैं ABC एंड मॉड्यूला 3। इन 2 लैंग्वेजेस से पाइथन की डेवलपमेंट हुई थी। और ये जो पाइथन नाम था वो कहाँ से आया? जैसे कि कुछ बच्चों को लगता है कि पाइथन का जो नेम है इट हैज कम फ्रॉम अ रेप्टाइल, बट पाइथन का नाम एक सर्कस शो के नेम से आया जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। इससे यहाँ से इसका नेम आया। इसको डेवलप किया था यूडो वेन रॉसम ने 1991 में, और ये 2 लैंग्वेजेस के ऊपर बेस्ड है जिनसे दी गई है ABC एंड मॉड्यूला 3। ठीक है,
तो इंटरप्रेटर इसे कन्वर्ट करता है। इसमें काम करने के हमारे पास दो मोड्स होते हैं, इंटरैक्टिव एंड स्क्रिप्ट। फीचर्स की बात करें तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेजेस है, इंग्लिश लाइक सिंटेक्स है। इसमें इंटरप्रेटर का यूज होता है, किसी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर पे इसे यूज कर सकते हैं। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज और फंक्शंस होते हैं। जैसे कि इसमें numpy लाइब्रेरी है तो आप इसमें मैथमेटिकल काम कर सकते हैं, ठीक है। scipy लाइब्रेरी है तो साइंटिफिक प्रोग्राम्स बना सकते हैं। देन इसमें काम करने के आपके पास दो मोड है, इंटरैक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। इंटरैक्टिव मोड में पाइथन का प्रॉम्प्ट होता है, स्क्रिप्ट में नहीं होता है। इंटरैक्टिव मोड आपको इमीडिएट आउटपुट देता है, स्क्रिप्ट मोड में आपको अपनी फाइल को क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, ठीक है। सबसे छोटा प्रोग्राम आप किसकी हेल्प से लिख सकते हैं, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। आगे आने वाली वीडियोस में हम इनपुट फंक्शन को भी कवर करेंगे, कैसे हम यूजर से इनपुट लेके प्रोग्राम्स को बनाते हैं। और कीवर्ड्स क्या हैं, ऐसे हमारे रिजर्व वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड इन पाइथन, जिनका अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है। इस वेबसाइट पे जाके www.python.org डाउनलोड्स टैब में जाके यहाँ से आप इसके सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन यू कैन इंस्टॉल इट इन योर सिस्टम, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना टॉपिक हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स को रन करके देखेंगे, सो दैट इट हेल्प्स यू इन लर्निंग हाउ टू डेवलप द प्रोग्राम्स इन पाइथन एंड हाउ टू डू द कोडिंग। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि जो भी हम प्रोग्राम्स करते हैं आप उन्हें साथ साथ प्रैक्टिकली करके देखें, क्योंकि जितना हम चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे हमारे कंसेप्ट्स उतने ही क्लियर होते जाएंगे। So I hope students this video has been helpful to you. If you find this video helpful, you can like it, share it with your friends and subscribe the channel for more such updates. And if you think any improvement is needed, you can provide me in the comment section. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.